मैं अरुण सर आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं अवकलन पार्ट 4। अवकलन पार्ट 4 में देखेंगे आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यदि y इजकल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos 3x अपान 1 माइनस cos 3x, तो dy बाई dx इजिकल टू क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन दिया है, यदि y इजिकल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos 3x अपान 1 माइनस cos 3x। अब इसे देखिए हल कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ देखेंगे इसे हम, दिया है y इजिकल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos 3x अपान 1 माइनस cos 3x। तो हम इसके जानते हैं, जो फार्मूला होता है ये होता है cos 2x का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या यही इसी पर हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर कि 1 प्लस cos x, हाफ इंगल वाला फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इसे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। जो फार्मूला होता है 1 cos 2x होता है, या cos x का भी होता है, या 1 प्लस रहेगा तभी कितना आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आएगा। तो इसका हाफ सिंगल ही मानकर हम तोड़ेंगे। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन, यहाँ लिखेंगे 2, इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन 3x बाई 2 माइनस 1, या माइनस 1 नहीं होता, यहाँ पर इतना ही होगा। तब यहाँ से मिल जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो मिलेगा y इजिकल टू कॉट इनवर्स अंडर में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 अपॉन, इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। पूरे क्या अंडर रूट है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए क्या लिखेंगे, तब इसे लिखेंगे y इजिकल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में cos स्क्वायर 3x बाई 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। तो cos बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर 3x बाई 2। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉट 3x बाई 2। यहाँ से हम फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ पर देखेंगे कि कॉट इनवर्स, त्रिकोणमितीय इनवर्स में पढ़े हैं कि कॉट इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा कॉट x, यहाँ जो रिजल्ट मिलता है x मिलता है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कॉट इनवर्स कॉट x क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं त्रिकोणमितीय इनवर्स में। यहाँ से लिख सकते हैं इसके हम, कॉट से कॉट हट गया तो यहाँ से मिल जाएगा 3x बाई 2। अब इसका अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इजिकल टू 3 बाई 2 बाहर हो जाएगा इन टू डी बाई डी एक्स, और x इसका कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ जो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू 3 बाई 2, इसका जो आंसर मिलेगा 3 बाई 2 होगा। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
यदि y इजिकल टू tan इनवर्स 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर तो dy बाई dx इजिकल टू क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन दिया है यदि y इजिकल टू tan इनवर्स 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम एक फार्मूला पढ़े हैं त्रिकोणमितीय इनवर्स में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजिकल टू जो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। ये जो फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजिकल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ पर जो दिया है देखेंगे कि यदि y इजिकल टू tan इनवर्स 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 कैसे है तो 2x प्लस 3x जोड़ देंगे, 2x और 3x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे y इजिकल टू, ये इस रूप में है, इसको इस रूप में तोड़ देना है। यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। अब इसी को अलग अलग अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इजिकल टू d बाई dx tan इनवर्स 2x प्लस d बाई dx tan इनवर्स 3x। यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx इजिकल टू, अब हम यहाँ से पढ़े हैं कि अवकलन में बताए थे कि d बाई dx tan इनवर्स x, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर होता है फॉर्मूला कि d बाई dx tan इनवर्स x इजिकल टू होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। तो हम इसी को लिखेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जो आएगा इसको हम x मान लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x क्या है 2x है, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। लेकिन अभी 2x को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस इस तरह से करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर और फिर 3x को करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3। तो इसी को सजा देंगे तो जो मिलेगा मुझे देखिए क्या आंसर होगा। यहाँ से आएगा dy बाई dx इजिकल टू 2 अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 अपान 1 प्लस 9x स्क्वायर। इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा वो आएगा dy बाई dx इजिकल टू 2 अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 अपान 1 प्लस 9x स्क्वायर, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट लिखेंगे यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल टू 3aXy तो dy बाई dx इजिकल टू क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल टू 3aXy तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ जो मिल जाएगा 3x² प्लस इसका करेंगे 3y² और dy/dx। आइए 3a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो 3a बाहर कर लेंगे और 3a बाहर करने के बाद इसको ले लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे x को फर्स्ट और y को सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकल गुणांक dy/dx प्लस सेकेंड y और फर्स्ट का करेंगे x तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x² प्लस y² और dy/dx इजिकल टू 3a x और dy/dx प्लस y। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस y² dy/dx इजिकल टू a से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ax dy/dx प्लस ay हो जाएगा। इतना राइट करने के बाद इसके आगे देखेंगे। जो इसके आगे होगा, अब हम dy इसमें भी है dy/dx और dy/dx इसमें भी है, तो इसको हम इस साइड लेके चले जाएं यहाँ से मिल जाएगा और इसको इस साइड लाएं यहाँ से मिल जाएगा y² dy/dx माइनस ये आएगा इधर तो ax dy/dx और ये अपने स्थान पर है इक्वल टू ay और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस x² हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे dy इसमें भी है dy/dx और dy/dx इसमें कॉमन लेंगे तो dy/dx यहाँ से मिल जाएगा y² माइनस ax इक्वल टू ay माइनस x²। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू ay माइनस x² अपान y² माइनस ax। जिसका रिजल्ट आएगा वो निकल कर आएगा ay माइनस x² अपान y² माइनस ax आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यदि √x प्लस √y इजकल टू 1 तब dy/dx एट dy/dx 1/4 कामा 1/4 इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स मतलब 1/4 और 1/4 पर मान निकालना। इसका अवकलन करेंगे तो √x का अवकलन बताया 2 अपान √x हो जाएगा प्लस 1 अपान 2 √y, लेकिन y को करेंगे इसलिए कि हम अवकलन जो कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx और कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ से अब लिखेंगे 1 अपान 2 √y और dy/dx इजिकल टू माइनस 1 अपान √2x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इजिकल टू माइनस 1 अपान √x अपान 1 अपान √y हो जाएगा। अब इससे पलटेंगे तो हो जाएगा dy/dx इजिकल टू √y माइनस √y अपान √x। तो ये x के मान है और ये y के मान इसमें रख देंगे तो यहाँ से जो मेरा मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा dy/dx इजिकल टू y के मान दिया है तो यहाँ रखेंगे तो √ में 1/4 अपान √ में 1/4। अब जब इसका इसे लिख सकते हैं dy/dx इजिकल टू माइनस √ में 1/4 अपान 1/4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जाएगा dy/dx इजिकल टू
-1। इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा -1 होगा। चलिए नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x प्लस sin x अपान cos x माइनस sin x, तो dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे। इसे हल करेंगे यहाँ से लेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, और जब tan के रूप में रहे तो यहाँ cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x है, तो अंश और हर में cos x क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा cos x अपान cos x प्लस sin x बाई cos x, मेन बाटा जो दिया है ये हो जाएगा, फिर इसमें भाग देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा cos x अपान cos x माइनस sin x अपान cos x, cos से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन बाई cos का लिखेंगे tan x लिख देंगे और 1 माइनस tan x। चलिए इतना राइट कीजिए पहले। इतना राइट करने के बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर इसके आगे देखेंगे सॉल्यूशन। tan इनवर्स, अब हम tan में देखेंगे कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 45 का मान होता है, 45 लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब लोग देखेंगे कि tan पाई बाई 4 यहाँ कैसे आएगा, इसलिए कि जो फार्मूला हमारा होता है यहाँ देख लेंगे, tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है हमारा। तो ये फार्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ पर tan पाई बाई 4 कर दिए हैं। tan 45 का मान एक गुणा करेंगे जिसका मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो दिया है कि tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो हम इतने को इतना लिख सकते हैं tan a प्लस b। तो फार्मूला जो है y इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 प्लस x, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू आएगा पाई बाई 4 प्लस x, पाई बाई 4 प्लस x हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे कांस्टेंट का 0 और 1 का करेंगे यहाँ पर x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 1। इसका जो रिजल्ट आएगा dy बाई dx इक्वल टू प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू a, यदि x इक्वल टू a ब्रैकेट में कोष्टक में
यदि x इजिकल टू ए कोष्टक में t माइनस साइन टी तथा y इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस टी है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क्स। देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि x इजिकल टू ए ब्रैकेट में t माइनस साइन टी तथा y इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस टी है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का अर्थ यह है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना है, 2 बार अवकलन। चलिए तो एक बार अवकलन करेंगे, आप किसके सापेक्ष करेंगे तो t के रिस्पेक्ट करना है मुझे। यहाँ से लिखेंगे डी एक्स अपान डी टी, तो यहाँ पर a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, और साइन t का अवकलन जो होता है cos t हो जाएगा। इसका जो आएगा डी एक्स बाई डी टी का जो मान आया a 1 माइनस कॉस टी, एक बार अवकलन किए हैं। इसी तरह इसका करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, यहाँ से हो जाएगा a कांस्टेंट का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, और cos t का अवकलन होता है माइनस साइन टी, तो हो जाएगा माइनस साइन टी। तो यहाँ से जो इसका मिलेगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा माइनस ए साइन टी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर बताए थे कि डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डायरेक्ट रखेंगे तो y क्या पूछा है, डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। पहले एक बार किया है तो पहले डी वाई है तो डी वाई का मान कितने दिया माइनस साइन, यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसका जो मान दिया है डी वाई ऊपर है तो इसका मान लिखेंगे माइनस ए साइन टी अपान डी एक्स का मान दिया है ए 1 माइनस कॉस टी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ से मिल जाएगा मुझे इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस साइन टी अपान 1 माइनस कॉस टी। पहले इतना आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव करने पर। अब इसको अभी हल करेंगे आगे, देखिए क्या मिलेगा। इसको हम हल कर सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे साइन टी का हाफ इंगल वाला, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 साइन टी बाई 2 इंटू कास टी बाई 2 अपान इसका फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक बार है ये 2 बार है, तो यहाँ से जो मेरा मिलेगा यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ से जो मिलेगा मुझे कास टी बाई 2 और एक साइन बचा यहाँ पर साइन टी बाई 2, तो यहाँ से मिल जाएगा जो डी वाई बाई डी एक्स का मान होगा माइनस कॉट टी बाई 2 आ जाएगा। अभी एक बार अवकलन किए हैं, अब पुनः डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। डी एक्स बाई डी टी का मान इतना है और डी वाई बाई डी टी का मान लिखेंगे माइनस ए साइन टी आया है, तो दोनों का मान रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से जो हो गया, अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर लिख ले रहे हैं डी एक्स बाई डी टी का मान ए 1 माइनस
cos t और dy बाई dt जो मान दिया है माइनस a sin t इधर रखेंगे अभी। अब इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पुनः अवकलन किया इसका 2 बार, तो यहाँ से लिखेंगे d बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसका मान यहाँ पर मेरा आया है, रखेंगे यहाँ से जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स, तो यहाँ से माइनस बाहर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा कॉट टी बाई टू, कॉट टी बाई टू। अब इसको हम अवकलन करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा माइनस कॉट, इसको हम x मान लेंगे, तो कॉट x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो माइनस माइनस जो होगा यहाँ से जो आएगा देख लीजिए एक बार, यहाँ से जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x मतलब t बाई टू। लेकिन t बाई टू का फिर करेंगे अगर हम t के रिस्पेक्ट अवकलन कर रहे हैं, इसे हो जाएगा 1/2 और t को करेंगे तो हो जाएगा 1, इतना मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, तब यहाँ पर जो आएगा मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, और अभी यहाँ पर अभी हम करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी होगा, इसलिए कि टी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स क्या होगा डी टी हो जाएगा। या यहाँ से हम निकालेंगे इसका मान, यहाँ जब अवकलन करेंगे तो हम किसके टी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डी टी अपान डी एक्स होगा, डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। अब इसी को जब यहाँ से हम t के मान यहाँ से इसका अपान करेंगे तो 1 अपान डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, तो इसे पलटेगा तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो इसका भी पलटेंगे तो 1 अपान में हो जाएगा a और 1 माइनस कास t हो जाएगा, तो इसके स्थान पर रख देंगे हम 1 अपान a 1 माइनस कास t। चलिए रखना है तो रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2, इसके स्थान पे क्या रखना है, ये रखेंगे हम मान को 1 अपान ए और 1 माइनस कास टी, कास टी हो जाएगा। तब यहाँ से देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1/2 कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, और इसको हम लिख कर दिखाए थे, तो यहाँ से हो जाएगा a और 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, तो यहाँ पर जो मिलेगा 1/2 और 1/2 हो जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 1/4 और ये ऊपर चला जाएगा तो 1/4 a है तो a, इसको लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, और साइन इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी बाई टू, कोसेक स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1/4a, और जब बेस इक्वल है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 इसका भी घात है 2 इसका भी घात है, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/4a कोसेक का पावर 4 t बाई टू, इसका रिजल्ट जो आएगा सेकेंड डेरिवेटिव
इतना होगा। कभी कभी पूछ देता है एनडीए एसएसआर या डबल ए में सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, थर्ड डेरिवेटिव देगा, ऐसे ही निकालेंगे। अगर ये वीडियो ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं इसे पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे देखने में छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स डिग्री, कितने लोग इसे पढ़ते हैं 0 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ मानते हैं कि माना एक्स डिग्री इजिकल टू पाई एक्स अपान 180। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पाई एक्स अपान 180 लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस पाई एक्स अपान 180। अब इसको हम एक्स मान लेंगे, तो साइन एक्स का एक्स होगा कितना होता है माइनस साइन एक्स। एक्स क्या माने हैं पाई एक्स अपान 180, लेकिन पाई अपान 180 के फिर अवकलन करेंगे चैन रूल से, तो पाई एक्स अपान 180 इसे करेंगे माइनस साइन पाई एक्स अपान 180 इंटू कांस्टेंट है, तो पाई बाई 180 कामन कर लेंगे, बाहर हो जाएगा, लिख सकते हैं इंटू में, इसके करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, इसका मान कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा माइनस साइन पाई एक्स अपान 180 इंटू पाई बाई 180। तो इसके स्थान पे तो हम लिख सकते हैं एक्स डिग्री, यहाँ लिख देंगे माइनस पाई बाई 180 इंटू, या लिख लेंगे इसी तरह साइन एक्स डिग्री। इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस पाई बाई 180 साइन एक्स डिग्री। एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि y इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स, यदि y इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स, तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू क्वेश्चन मार्क्स। तब देखिए, अब इसको हम अवकलन जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स, आई के पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो हम पहले इसको क्या मान लेंगे एक्स ही मानेंगे। तो यहाँ पर जाएगा ई की पावर अंडर रूट जो होगा कॉट एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉट एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स, कॉट अंडर रूट कॉट एक्स लिख सकते हैं कॉट एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ई की पावर अंडर रूट में कॉट एक्स, यहाँ से आ जाएगा 1/2 कॉट एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू कॉट एक्स से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स की पावर माइनस 1/2, यहाँ जो है माइनस ले लेंगे पहले, यहाँ से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स।
तब देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स इंटू 1/2 और 1 अपान कर देंगे तो आ जाएगा कॉट एक्स की पावर 1/2। तो इसी को हम लिख सकते हैं इतने को अंडर रूट में कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसे जो फाइनल लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस ए की पावर अंडर रूट में कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में कॉट एक्स। जो इसका रिजल्ट आएगा वो मिलेगा माइनस ए की पावर अंडर रूट कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स। या लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ए के पावर कॉट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।